इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है, यानी कि हमें पाइथागोरस त्रिक लिखनी है जिसका एक एक सदस्य हमें दिया हुआ है। जैसे पहले भाग में है 6, दूसरे भाग में है 14 और तीसरे भाग में है 16 और चौथे भाग में 18, यानी कि एक एक संख्या में दी हुई है। त्रिक का मतलब होता है इसमें 3 संख्या होती है, तो बाकी जो 2 संख्या हैं वो हमें निकालनी है। तो इसके लिए होता है जैसे जो संख्या दी हुई है उसे हम मानते हैं 2m के बराबर। क्या मानते हैं? 2m के बराबर। और दूसरी संख्या निकालने के लिए होता है फॉर्मूला m² - 1, और इसकी तीसरी संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है m² + 1। इनमें रखते जाएंगे और संख्या हम निकालेंगे। जैसे ये है पहला 2m के बराबर 6, तो यहाँ हो जाएगा, ये कर रहे हैं हम पहला भाग, तो यहाँ लिखें पहला, यानी ये हो जाएगा 2m के बराबर। 2m बराबर कितना है? 6। ये हो जाएगा m बराबर 6, 2 चला जाएगा नीचे, तो यहाँ आ जाएगा 2। 2 का भाग देंगे, 2 × 2, 2 × 3 6, यानी कि m बराबर कितना आया? m का मान आ गया 3। अब हमें दूसरी संख्या निकालने के लिए इस फॉर्मूले में रखेंगे, यानी ये m² - 1, तो यहाँ लिखें m² - 1। m का मान कितना आया? 3 आया, तो यहाँ कर देंगे 3 का स्क्वायर -1। 3 का हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 9 - 1, यानी कि 9 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा? ये हो जाएगा 8, यानी इसकी जो दूसरी संख्या है वो हो जाएगी 8। अब हम निकालेंगे इसकी तीसरी संख्या, उसके लिए होता है m² + 1, तो यहाँ लिखें m² + 1। m का मान कितना आया? 3 आया है, तो यहाँ रख देंगे हम 3 का स्क्वायर + 1। 3 का स्क्वायर कितना होगा? यानी कि 3 का वर्ग, ये हो जाएगा 9 + 1। 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10, यानी कि तीसरी संख्या क्या होगी? 10 होगी। पहली संख्या में दी हुई है 6, दूसरी संख्या क्या निकल के आई? 8, और तीसरी संख्या क्या निकल के आई? 10, यानी ये हो जाएगा पहले भाग का उत्तर 6, 8, 10। अब हम करेंगे इसका दूसरा भाग, तो दूसरे भाग को करते हैं यहाँ पर, यहाँ करें दूसरा भाग। दूसरे भाग में संख्या है 14, तो इसे हम करेंगे 2m के बराबर, यानी ये हो जाएगा 2m बराबर 14, यानी ये हो जाएगा m बराबर 14, 2 चला जाएगा नीचे, यानी यहाँ हो जाएगा 2 से भाग करेंगे, 2 × 2, 2 × 14, यानी कि m बराबर कितना आया? m का मान आ गया 7। अब हम दूसरी संख्या निकालेंगे तो m² - 1 से, तो यहाँ हो जाएगा m² - 1। अब m की जगह पे क्या रखेंगे? m का मान आया है 7, तो यहाँ कर देंगे 7 का स्क्वायर -1। 7 का वर्ग कितना होता है? 7 × 7 = 49 -1। 49 में से 1 घटाएंगे तो ये बच जाएगा 48, यानी कि दूसरी संख्या क्या आएगी? 48 आएगी। तीसरी संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे m² + 1, तो यहाँ कर लें m² + 1। m का मान कितना आया था? 7 आया, तो यहाँ कर देंगे 7 का वर्ग +1। 7 का वर्ग कितना हुआ? 7 × 7 = 49 प्लस के 1। 49 में 1 जोड़ेंगे तो 50, यानी कि तीसरी संख्या क्या आएगी? 50 आएगी। पहली संख्या इसमें दी हुई है 14, तो ये हो जाएगी 14। दूसरी संख्या निकल के आई 48, तो ये हो जाएगी 48, और तीसरी संख्या निकल के आई 50, यानी ये हो जाएगा 14, 48, 50। ये हो जाएगा हमारे दूसरे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका तीसरा भाग, तो तीसरे भाग के लिए पहले इसे रफ कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे हम तीसरा भाग। तीसरे भाग में है 16, यानी कि एक संख्या 16 है, बाकी 2 संख्या हमें निकालनी है, तो ये हो जाएगा 2m के बराबर। यहाँ से करते हैं हम तीसरा भाग, तो ये हो जाएगा 2m बराबर 16, यानी ये हो जाएगा m बराबर 16, 2 चला जाएगा नीचे बट्टे में,
2 से काटे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, यानी m बराबर कितना आया, m का मान आ गया 8। अब हम निकालेंगे इसकी दूसरी संख्या, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है m स्क्वायर माइनस 1। m स्क्वायर यानी m का मान कितना है, 8 है, तो यहाँ लिख देंगे 8 का वर्ग माइनस 1। 8 का वर्ग कितना होगा, 8 अट्ठे 64 माइनस 1। 64 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 63, यानी इसकी दूसरी संख्या आएगी वो हो जाएगी 63। अब निकालें इसकी तीसरी संख्या, उसके लिए फॉर्मूला होगा m स्क्वायर प्लस 1। m का मान कितना आया, 8 आया, तो यहाँ रख देंगे हम 8 का वर्ग प्लस के 1। 8 का वर्ग कितना होता है, 8 अट्ठे 64 प्लस 1। 64 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 65, यानी कि इसकी जो तीसरी संख्या आएगी वो होगी 65। यानी इसकी एक संख्या क्या दी है, 16 दी हुई है, तो यहाँ लिखें 16। दूसरी क्या निकल के आई, 63 निकल के आई, तो यहाँ लिखेंगे 63। और तीसरी क्या निकल के आई, 65, तो यहाँ कर देंगे 65, यानी कि ये हो जाएगा 16, 63, 65। ये हो जाएगा हमारा तीसरे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका चौथा भाग। चौथे भाग में है 18, तो यहाँ करते हैं इसका चौथा भाग। चौथे भाग में 18 है, ये हो जाएगा 2m बराबर। 2m बराबर कितना है, 18, यानी ये हो जाएगा m बराबर 18। 2 चला जाएगा नीचे बट्टे में, 2 से काटे 2 एकम 2, 2 निम्न 18, यानी m का मान कितना आया, m का मान आ गया 9। अब हम दूसरी संख्या निकालेंगे m स्क्वायर माइनस 1 से, तो यहाँ हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1। m का मान कितना है, 9 है, तो यहाँ रखेंगे 9 का स्क्वायर माइनस 1। 9 का वर्ग कितना होता है, 9 निम्न 81 माइनस 1, यानी 81 में से 1 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 80, यानी इसकी जो दूसरी संख्या निकल के आएगी वो हो जाएगी 80। अब निकालेंगे हम तीसरी संख्या m स्क्वायर प्लस 1 से, तो यहाँ लिखें m स्क्वायर प्लस 1। m का मान कितना आया, 9, तो यहाँ कर देंगे 9 का वर्ग प्लस 1। 9 का वर्ग कितना होता है, 9 निम्न 81 प्लस 1। 81 और 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 82, यानी कि एक संख्या तो हमें दी हुई है 18, तो ये हो गई 18। दूसरी निकल के आई 80, तो ये हो जाएगी 80, और तीसरी निकल के आई 82, ये हो जाएगी 82, यानी ये हो जाएगी 18, 80, 82। ये हो जाएगा हमारा चौथे भाग का उत्तर। यानी इस प्रश्न के चारों भाग हो चुके हैं कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।